मुसन्निफ ने कहा है अल्लाह की कुदरत पर, अल्लाह जो बादशाह है, गालिब है, गल्लाब। गल्लाब गालिब के माने हम जानते हैं ना, यानी क्या मतलब? जो हावी हो, जिसका गलबा हो, जिसकी ताकत हो। और मगलूब उसे कहते हैं जो दबा हुआ हो, नीचे हो, जो जिसका अपना कोई अख्तियार ना हो बल्कि वो मगलूब हो। तो गल्लाब इस्तेमाल किया, मुबालगे का सेगा। अल्लाम एक होता है आलिम, जानने वाला, और एक कौन होता है? अल्लाम या अल्लामा, बहुत ज्यादा जानने वाला। ऐसे गालिब गलबे वाला, गल्लाब कहा तो बहुत ज्यादा गलबा रखने वाला। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में दो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया है शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह ने। एक लफ्ज है अल मलिक और दूसरा है गल्लाब। खूब गलबा, बहुत ज्यादा गलबा रखने वाला अल्लाह जो बादशाह है, उसकी कुदरत पर दलालत करने वाली जो चीजें हैं ना, उनमें ये 6 उसूल भी हैं। ये बात इसलिए कही है ताकि ये बात भी लोगों के जहनों में बैठ जाए कि इन उसूलों का ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से इसका ताल्लुक है। अल्लाह की कुदरत साबित होती है इन उसूलों से। पहले उसूल से अल्लाह की कुदरत, दूसरे उसूल से, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इन 6 उसूलों से अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का पता चलता है, अल्लाह की ताकत का पता चलता है। अल्लाह की ताकत, कुदरत कितनी है बताओ भाई? कितनी ताकत है अल्लाह तबारक व तआला की? क्या लिमिटेशन है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की? क्या अल्लाह कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकने का भी कोई मसला है कहीं? अल्लाह तबारक व तआला अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कादिर है। अब यहां पर कुल कहा गया, हर चीज। अब इजहार में से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती। अगर कोई चीज ऐसी होती जो अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर होती तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में कहीं तो इस्तिस्ना होता कि नहीं इस्तिस्ना होता? सिवाय, ऐसा भी कहीं कहा गया होता अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है सिवाय फलां फलां की, मिसाल के तौर पर। लेकिन कहीं ऐसा कोई इस्तिस्ना मौजूद नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला गालिब है, बादशाह है, और उसकी कुदरत पर दलालत करने वाली ये 6 आयतें हैं। अल्लाह ताला कादिर है तो कादिर है, आएगी बात आगे कि ये भी तौहीद व इखलास जो पहला उसूल है उसकी मुखालफत करते हुए जिहालत की बुनियाद पर मौजूदा वक्त के एक बहुत बड़े स्कॉलर ने, डॉक्टर ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर नहीं है। एनीथिंग एवरीथिंग पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर नहीं है। मैं 100 चीजें ऐसी गिनवा सकता हूं जिस पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। देखा, शेखुल इस्लाम के तमहीद से पता चला अला कुदरतिल मलिकिल गल्लाब। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत, गालिब बादशाह, गालिब तर बादशाह की कुदरत पर दलालत करने वाली ये 6 उसूली बातें हैं जिसका तज़किरा आपके सामने किया जा रहा है। तो अल्लाह ताला की कुदरत पर अब तौहीद व इखलास है ना से लेकर के आखिरी बात तक अल्लाह की कुदरत पर दलालत करने वाली चीजें हैं। अब ये कौन सी 100 चीजें भाई ये डॉक्टर साहब जिक्र कर सकते हैं जिन पर अल्लाह तबारक व तआला कादिर नहीं है? बड़ी सतही किस्म की बातें हैं और मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता क्योंकि हम अपने मौजू से बहुत ज्यादा दूर भी ना निकल जाएं। ये ज़िम्नन एक बात आ गई तो उसका तज़किरा आपके सामने आ गया। जिना करने पर कादिर नहीं है, चोरी करने पर कादिर नहीं है, धोखा देने पर कादिर नहीं है, वगैरह इस तरह की सतही बातें कहने वाला जो अकीदे तौहीद के अबजद से नावाकिफ हो वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और अस्मा व सिफात पर बात करेगा तो यही हाल होगा। मेरे भाइयों, क्या अल्लाह तबारक व तआला ज़िनाकारी बदकारी नहीं करता तो इसलिए नहीं करता है कि कुदरत नहीं है उसे? यह अल्लाह ताला पाक है, बेऐब है। यह तो इंसानों का, मखलूक का काम है। अल्लाह ताला इस ऐब से पाक है। कुदरत का क्या ताल्लुक है इससे? इसका ताल्लुक कुदरत से ही। अल्लाह ताला को सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है अल्लाह तबारक व तआला की जात। युसब्बिहु लिल्लाह, पाकी बयान करती, सब्बहा लिल्लाह, पाकी बयान करती, सब्बिह इस्मा, माजी, मुजारे, आमर, मस्दर, जगह जगह अल्लाह तबारक व तआला। ताला अल्लाहु अम्मा यक़ूलून उलुवन कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला बुलंद है, पाक है। ये जो ऐब लगाने वाले ऐब लगाते हैं मुशरिकीन जो अल्लाह का हक नहीं जानते, ऐसे लोगों के अयूब से, नकाइस से अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला पाक है, बेऐब है। इसलिए ये इंसानों की मखलूकात की जो सतही घटिया हरकतें हैं, क्या रब्बे जुल जलाल ये काम कर सकता है?
تو اللہ پاک ہے، نہ یہ کی قدرت نہیں ہے اس کی ذات سے صفات سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی دھوکہ کوئی شبہ کسی کے ذہن میں ہو تو نکال دے بھائی، ہے نا، کیونکہ لوگ بہت زیادہ کبھی کبھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا